हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की आखिरी क्लास थी। और आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप को लेकर के। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो दोस्तों आपको पसंद आ रहा है और दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, तो दोस्तों आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, तो ज़रा देखिएगा। ये दोस्तों जो चित्र बना हुआ है ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का है। ठीक है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का चित्र है। और दोस्तों हम लोग अगर और भी बात करें तो ज़रा देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको हम लोग बात करें तो ज़रा आप लोग समझने का प्रयत्न दोस्तों करिएगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको दोस्तों ये कुछ दोस्तों इस तरीके से ऐसे आकृति दोस्तों मिलेगी, इसी से सटी हुई। और यहाँ पर ये, ठीक है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में जब आप दोस्तों देखोगे तो आपको कुछ ये आकृति नज़र आएगी। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों हम लोग पहले तो इस महाद्वीप की बाउंड्री देख लेते हैं दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं इसे बोला जाता है अरब प्रायद्वीप। ठीक है दोस्तों, अरब प्रायद्वीप। अब दोस्तों प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप हुआ भाग हो जाए जो तीन ओर जल से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये दोस्तों आपका कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। इसके बाद दोस्तों बात करें, यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा लाल सागर। कौन सा दोस्तों? लाल सागर। ये दो आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका कौन सा? लाल सागर। और यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगी अदन की खाड़ी। क्लियर दोस्तों? अदन की खाड़ी। तो हम लोग बाउंड्री की अभी बात कर रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप की बाउंड्री को लेकर बाउंड्री। ठीक है दोस्तों, तो अफ्रीका महाद्वीप में ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों अरब प्रायद्वीप, और यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा लाल सागर। और ये दोस्तों आप खाड़ी जो है अदन की खाड़ी है। इसके बाद दोस्तों ऊपर जब हम लोग दोस्तों बात करेंगे तो ज़रा देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों एक सागर मिलेगा और उस सागर का नाम है दोस्तों भूमध्य सागर। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको महाद्वीप में भूमध्य सागर मिलेगा, अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों। ठीक, इन सभी बिंदुओं को दोस्तों आप लोग क्लियर रखना। तो सबसे पहले हम लोग बाउंड्री की बात कर रहे हैं, क्या क्या इसकी बाउंड्री है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग जब और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें मिलेगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्लियर है दोस्तों? उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पर दोस्तों हमें कौन सा महासागर मिलेगा? उत्तरी अटलांटिक महासागर। और दोस्तों बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें मिलेगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। क्लियर है दोस्तों? ये आप बाउंड्री देख पा रहे हैं इस पूरे की। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें यहाँ पर दोस्तों आपको एक फिर सागर मिलेगा और जिसका नाम है दोस्तों हिंद महासागर। क्लियर दोस्तों? इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ, जब आप लोग मैप में देखोगे तो कुछ दोस्तों इस तरीके से आकृति नज़र आएगी और लिखा दोस्तों होगा आपका मोजाम्बिक चैनल। क्लियर दोस्तों? मोजाम्बिक चैनल। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों कुछ बाउंड्री दोस्तों हमने अफ्रीका महाद्वीप की देखी हुई है। इस बाउंड्री को दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक, तो दोस्तों ज़रा देखिएगा, ये अरब प्रायद्वीप है, यहाँ पर दोस्तों लाल सागर है, यहाँ पर अदन की खाड़ी, यहाँ पर दोस्तों हिंद महासागर, और ये मोजाम्बिक चैनल है। ये दोस्तों दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, और ये दोस्तों आपका कौन सा है? भूमध्य सागर
भूमध्य सागर। क्लियर है दोस्तों? तो आप लोगों ने दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की बाउंड्री देख ली है। तो चलिए दोस्तों, आप इस बाउंड्री का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लें। अभी तक आप लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप की बाउंड्री देखी, और अब दोस्तों हम कुछ बेसिक चीज़ें बात कर लेते हैं। तो ज़रा देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में कुल 55 देश हैं। क्लियर दोस्तों? 55 देश हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट आपका ये रहेगा बाउंड्री के साथ में, अफ्रीका महाद्वीप में कुल 55 देश हैं। 49 देश मुख्य भूमि पर स्थित हैं। 49 देश मुख्य भूमि पर स्थित हैं। मुख्य भूमि पर स्थित हैं, जबकि 6 देश द्वीपीय देश हैं। जबकि 6 देश द्वीपीय देश हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बेसिक जानकारी है जहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम लोग बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने 55 देश हैं, जिसमें से 49 आप देश दोस्तों देख रहे हैं ये मुख्य भूमि पर स्थित है, और 6 जो देश है वे द्वीपीय देश है। ठीक है दोस्तों? इसके बाद और दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट की अगर बात करें तो ज़रा देखिएगा, इसे अंध महाद्वीप कहते हैं। इसे अंध महाद्वीप कहते हैं। इसे अंध महाद्वीप कहते हैं क्योंकि अंध मतलब दोस्तों अंधा महाद्वीप। इसे अंध महाद्वीप कहते हैं क्योंकि आर्थिक, सामाजिक और साक्षरता आदि में पिछड़ा है। क्योंकि आर्थिक, सामाजिक, साक्षरता में पिछड़ा है। ठीक है दोस्तों? यानी कि अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों ये आर्थिक, सामाजिक और साक्षरता में पिछड़ा है। इस कारण से दोस्तों इसे हम लोग क्या अंध महाद्वीप कहते हैं, अंध महाद्वीप। दूसरा बात करें दोस्तों, इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। तो दोस्तों दूसरा हम लोग बात करें तो इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये इतने पॉइंट आपके हैं अफ्रीका महाद्वीप को लेकर के। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 55 देश हैं, जिसमें से 49 देश मुख्य भूमि पर स्थित हैं, और जबकि 6 देश द्वीपीय देश हैं। क्लियर दोस्तों? इसे अंध महाद्वीप कहते हैं क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक और साक्षरता में पिछड़ा है, और इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये कुछ आपके पॉइंट थे अफ्रीका महाद्वीप को लेकर। आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो। ठीक है दोस्तों? तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग इसी महाद्वीप में कुछ अन्य बिंदु जो आगे को लेकर हैं उन पर बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों? क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं। अच्छे से दोस्तों आप लोग नोट्स बनाइएगा, और हर चीज़ पर दोस्तों मैं डिस्कशन करूँगा। कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा जो दोस्तों आपको पढ़ाया ना जाए। ठीक है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस महाद्वीप में देख लेते हैं, इस महाद्वीप से होकर कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है ना? क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस कारण से। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ज़रा देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ से दोस्तों होकर एक रेखा गुजरती है,
और इस रेखा का दोस्तों नाम है क्या? कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है ना दोस्तों, यानी अफ्रीका महाद्वीप में से यहाँ से एक रेखा गुजरती है और इसका दोस्तों क्या नाम है? कर्क रेखा, कर्क रेखा। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें, जरा देखिएगा, एक दोस्तों रेखा यहाँ से इस महाद्वीप से गुजरेगी और इस रेखा का दोस्तों नाम है क्या? मकर रेखा, मकर रेखा। क्लियर दोस्तों, मकर रेखा, मकर रेखा। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगला, यहाँ से एक रेखा गुजरती है और इस रेखा का दोस्तों नाम है, जरा सुनते रहना आप लोग, इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। क्लियर दोस्तों, कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों सॉरी उल्टा लिख दिया हूँ मैं, ये जो बीच वाली है दोस्तों ये आपकी भूमध्य रेखा, सही कर लेना दोस्तों, मिस्टेक से उल्टा लिख गया है भूमध्य रेखा। उसका रीजन है दोस्तों क्योंकि भूमध्य रेखा बीच में होती है और मकर रेखा दोस्तों क्या? उसके नीचे होती है। तो ये आपकी कौन सी है? मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक से दोस्तों उल्टा लिख गया था, इसलिए आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप जरा देखिए, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती। कौन कौन सी? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो आप जरा दोस्तों देखिएगा, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर जाती हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप, ये दोस्तों ध्यान रखना, देखो एक कर्क रेखा भी ये गुजर रही, इसके बाद मकर रेखा भी गुजर रही, भूमध्य रेखा सॉरी दोस्तों, और इसके बाद कौन सी रेखा है? मकर रेखा, मकर रेखा। तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इस महाद्वीप में कर्क रेखा से कौन कौन सी, ये कर्क रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देशों से होकर जाती है, इस पर दोस्तों हम लोग अब चर्चा कर लेते हैं। कर्क रेखा, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करें कर्क रेखा में। ठीक है दोस्तों, तो जरा दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर एक देश आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से और इसका नाम दोस्तों आपका क्या रहेगा? पश्चिमी सहारा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक तो देश ये आपका हो गया पश्चिमी सहारा। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी सहारा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको देश यहाँ पर मिलेगा और इस देश का दोस्तों नाम है मारीतीनिया। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? मारीतीनिया। यहाँ पर पश्चिमी सहारा के बाद अगला दोस्तों आपका देश रहेगा मारीतीनिया, मारीतीनिया। ठीक है दोस्तों, अगला है ये देश कर्क रेखा जिनसे हो गए। इसके बाद दोस्तों और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक देश मिलेगा आपको माली। ठीक है, मैं दोस्तों वैसे भर रहा हूँ बीच में बिंदु रख के और क्रम से आपके राज्य वही हैं क्योंकि मैप में आपको इस तरीके से ऐसे आकृति बनेगी, ऐसे ऐसे, तो मैं सीधे क्रम से भरता चला जा रहा हूँ जो भी आपके राज्य है। तो पहला दोस्तों पश्चिमी सहारा, फिर मारीतीनिया, फिर माली, फिर दोस्तों आपको अगला यहाँ पर एक देश मिलेगा जिसका नाम है दोस्तों अल्जीरिया, अल्जीरिया। ये दोस्तों मैं क्रम से नाम लिख रहा हूँ, अल्जीरिया। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर देश मिलेगा अगला अल्जीरिया, अल्जीरिया। तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। अल्जीरिया के बाद दोस्तों अगला आपको मिलेगा दोस्तों नाइजर। ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों अगला जो आपका देश रहेगा उसका नाम है नाइजर, नाइजर। नाइजर के बाद दोस्तों अगला आपको मिलेगा लीबिया। ठीक है दोस्तों, अगला कौन सा रहेगा? लीबिया। और लीबिया के बाद दोस्तों अगला जो आपको देश मिलेगा यहाँ पर दोस्तों, और उसका नाम है मिस्र, मिस्र। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? मिस्र, मिस्र। तो जरा देखिए दोस्तों, कर्क रेखा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के कुल कितने राज्यों से होकर जाती है? तो जरा गिनिए, 1 2। ठीक है दोस्तों, ये माली देश है दोस्तों यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो कर्क रेखा दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के 7 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है ना, जो आपकी कर्क रेखा है वो अफ्रीका महाद्वीप के 7 राज्यों से होकर जाती है। और वो राज्य दोस्तों कौन कौन से हैं? पहला पश्चिमी सहारा, दूसरा दोस्तों मारीतीनिया, तीसरा माली, इसके बाद अल्जीरिया, फिर दोस्तों नाइजर, फिर लीबिया और फिर दोस्तों कौन सा? मिस्र, मिस्र। तो कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के कुल
7 राज्यों से होकर जाती है, 7। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग आते हैं भूमध्य रेखा पर, बात कर लेते हैं भूमध्य रेखा कुल कितने राज्यों से होकर जाती है। तो जरा दोस्तों देखिएगा, भूमध्य रेखा पर अब हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों रहेगी भूमध्य रेखा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भूमध्य रेखा पर। तो सबसे पहला दोस्तों एक देश आपको यहाँ पर मिलेगा जो द्वीपी देश है, भूमध्य रेखा से होकर जाती है। उस देश का दोस्तों नाम है साओ टोमो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देश मिलेगा साओ टोमो। साओ टोमो, साओ टोमो दोस्तों ये एक साथ है, द्वीपी देश है, यहाँ पर मिलेगा भूमध्य रेखा से साओ टोमो। साओ टोमो के दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो रिपब्लिक ऑफ कांगो, यहाँ पर दोस्तों एक देश मिलेगा आपको रिपब्लिक ऑफ कांगो। कौन सा? रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है दोस्तों, अगला देश कौन मिलेगा? रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे दोस्तों एक हमें देश मिलेगा जिसका नाम है जायरे। जायरे, ठीक है दोस्तों। जायरे के बाद आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों हमें अगला एक देश मिलेगा और उस देश का दोस्तों नाम है युगांडा। युगांडा, ठीक है दोस्तों, युगांडा। युगांडा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो अगला हमें दोस्तों यहाँ पर एक देश मिलेगा जिसका दोस्तों नाम है केन्या। केन्या, ठीक है। केन्या के बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो अगला दोस्तों हमें देश मिलेगा केन्या के बाद सोमालिया। ठीक है दोस्तों, अगला यहाँ पर दोस्तों हमें देश मिलेगा और उसका नाम दोस्तों है सोमालिया। सोमालिया, सोमालिया, ठीक है दोस्तों, सोमालिया। ये आपके कुछ देश हैं दोस्तों जो भूमध्य रेखा से होकर जाते हैं, भूमध्य रेखा से। ठीक है ना, युगांडा, केन्या, सोमालिया। और दोस्तों एक देश और दोस्तों छूट गया है, ज़रा दोस्तों ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपका रिपब्लिक ऑफ कांगो और यहाँ पर दोस्तों एक देश लगा और मिलेगा जिसका नाम है दोस्तों गबन। गबन, ठीक है दोस्तों, गबन। अब आप दोस्तों ज़रा देखिएगा, ये जो भूमध्य रेखा है, ठीक, ये अफ्रीका महाद्वीप के कुल कितने राज्यों से होकर जाती है? तो ज़रा गिनिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, और ये जो द्वीपी देश है इसको मिलाकर टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक, एक बार देख लेते हैं। जब आप दोस्तों स्टूडेंट्स का एटलस देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा साओ टोमो, इसके बाद यहाँ पर दोस्तों गबन मिलेगा, अगला देश दोस्तों रिपब्लिक ऑफ कांगो, और यहाँ पर दोस्तों आपको जायरे मिलेगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों युगांडा, युगांडा के बाद दोस्तों केन्या, केन्या के बाद दोस्तों आपका अगला देश कौन रहेगा? सोमालिया। सोमालिया, ठीक। तो भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन कौन से? दक्षिण अफ्रीका के फिर देख लेते हैं दोस्तों, ये द्वीपी देश है। इसके बाद दोस्तों गमन, इसके बाद दोस्तों रिपब्लिक ऑफ कांगो, फिर अगला देश दोस्तों जायरे, फिर दोस्तों युगांडा, युगांडा के बाद केन्या, और केन्या के बाद दोस्तों अगला कौन सा रहेगा? सोमालिया। सोमालिया, सोमालिया, ठीक। तो ये दोस्तों आप जरा देख रहे हैं, देखो एक देश दोस्तों ये हो गया, एक गमन, इसके बाद रिपब्लिक ऑफ, फिर जायरे दोस्तों, फिर युगांडा, फिर केन्या, फिर अगला दोस्तों कौन है? सोमालिया। सोमालिया। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं मकर रेखा को लेकर के। मकर रेखा पर स्थित देश कौन कौन से, इस पर दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं। इन चीज़ों को दोस्तों आप लोग अच्छे से समझते रहिएगा। और आखिरी दोस्तों हम लोग अब बात करेंगे मकर रेखा पर। मकर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, क्योंकि यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जामों में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं मकर रेखा को लेकर के। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग मकर रेखा में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ज़रा देखिएगा, मकर रेखा ये है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक देश मिलेगा और उस देश का नाम दोस्तों है नामीबिया। ठीक है ना, पहला आपका कौन सा है? नामीबिया। नामीबिया, ठीक है। नामीबिया के बाद दोस्तों जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, नामीबिया के बाद तो अगला दोस्तों हमें देश मिलेगा बोत्सवाना।
ठीक है ना। अगला दोस्तों देश कौन है? बोत्सवाना। बोत्सवाना ये दोस्तों अगला देश है। बोत्सवाना के बाद दोस्तों अगले हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मिलेगा दक्षिण अफ्रीका। कौन सा दोस्तों है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, क्लियर दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक दक्षिण अफ्रीका के बाद दोस्तों हमें मिलेगा मोजाम्बिक। ये अगला दोस्तों हमारा देश कौन सा रहेगा? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक के बाद दोस्तों हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक देश मिलेगा कुछ इस तरीके से, ये और लिखा होगा दोस्तों इसमें मेडागास्कर। मेडागास्कर। मेडागास्कर, ठीक है दोस्तों, मेडागास्कर। मेडागास्कर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके हो गए 5 देश। ठीक, इन पांचों मकर रेखा से जो होकर दोस्तों जा रही है पांचों, इन पर दोस्तों हम लोग बात देखते हैं जरा कौन कौन से, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। ठीक, जरा अच्छे से समझिएगा दोस्तों। पहला नामीबिया, यहाँ पर बोत्सवाना, फिर दक्षिण अफ्रीका, फिर दोस्तों मोजाम्बिक और अगला देश है मेडागास्कर। ठीक है दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका दोस्तों हम लोग देखो यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए। यहाँ पर ये दोस्तों आपको देश मिलेगा दक्षिण अफ्रीका स्वयं, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, यानी कि साउथ अफ्रीका। तो जरा देख लीजिए मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप के कुल कितने राज्यों से होकर जाती? तो 1 2 3 4 और 5 देश हो गए। पहला नामीबिया, फिर बोत्सवाना, फिर दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, फिर मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ठीक, 5। और यहाँ पर दोस्तों ये जो केन्या है, केन्या ये दोस्तों इसका है, किसका? भूमध्य रेखा का। केन्या, आप लोग अलग अलग ना उसी में ना समझना। तो केन्या की बात करें तो ये भूमध्य रेखा। तो जरा देखिएगा भूमध्य रेखा में कौन कौन से? साओ टोमो, फिर गबन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया। और इसके बाद कर्क रेखा पर दोस्तों पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र। ठीक है दोस्तों, ये आपके हैं किस पर? कर्क रेखा पर स्थित देश है। कर्क रेखा पर स्थित देश है। ठीक है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों ये आपकी कर्क रेखा हो गई और इस पर स्थित ये देश हो गए। ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई, इस पर स्थित ये देश हो गए। और ये दोस्तों आपकी मकर रेखा हो गई और इस पर स्थित ये देश हो गए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ये क्रम से मैंने राज्य लिखे हुए हैं। ठीक है ना, जब आप एटलस में देखोगे तब आप सभी समझ जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग दोस्तों जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, तो ये आप लोगों ने कुछ बेसिक यानी अफ्रीका महाद्वीप के बारे में इंट्रोडक्शन देखा। कल दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत और ऊंची चोटियां, इसके बाद नदियां, फिर पहाड़ी दोस्तों, फिर झीलें, फिर मरुस्थल और अन्य चीज़ों को लेकर के एक एक टॉपिक की दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे। आज की क्लास में दोस्तों मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया पूरा अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।